और हम बात कर रहे हैं बेहद गंभीर मामले को लेकर। और ये मसला है स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ, जो मौत का फ्लू साबित होता नजर आ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे डॉक्टर भूपेश गर्ग के पास, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों स्वाइन फ्लू पर लगाम नहीं कस पा रही है, क्यों ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा, काफी देर बाद आपको मौका मिल पा रहा है अपनी बात कहने का, लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे कि एक तरफ तैयारियों की बात कही जा रही है, एक तरफ कहा जाता है कि सावधानी में ही सुरक्षा है, और दूसरी तरफ जो हकीकत है वो कुछ परे ही नजर आती है। क्या आपको लगता है कि जो इंतजाम अस्पतालों में है उसकी वजह से स्वाइन फ्लू में कमी आई है, या फिर मामले बढ़ते जा रहे हैं अव्यवस्थाओं की वजह से? डॉक्टर साहब। अक्षय जी, हम सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात को लेकर पूर्णतः सहमत हूं कि कहीं ना कुछ व्यवस्था में कमी तो है, कहीं ना कहीं तंत्र का फेलियर तो है, जो आज से नहीं पिछले 70 सालों से हमारे देश में हम देखते चले आ रहे हैं। कोई भी सरकार किसी भी तरह से किसी भी पार्टी की रही हो, वो अपना पक्ष बयान करती है, विपक्ष अपना बयान करता है। ये अपनी जगह है, राजनीतिक कुश्ती चलती रहती है, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम स्वाइन फ्लू को प्राकृतिक आपदा कहकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या 70 साल में हमने हाईवे पर, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की तरफ सक्षम प्रयास किए? मैं इसका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं आपके सामने कि हम तो यहाँ प्राकृतिक आपदा से बच जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, मौसम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। आज हमने सुबह भोपाल के एक बहुत होनहार चिकित्सक को खो दिया। सड़क पर खड़े हुए अंधेरे में ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई। वो आदमी, वो डॉक्टर सारे आम लोगों के लिए, अमानक दवाइयों के लिए कितने संघर्ष कर रहा था, उसकी वजह से भोपाल को कैंसर हॉस्पिटल जैसी जगह मिली थी। मैं आपके जरिए पहले तो उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी जुझारू सरकार, शिवराज जी की सरकार, आज शिवराज जी का भी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर हमने इतना जबरदस्त डॉक्टर खो दिया है, तो इसमें कहीं कोई षड्यंत्र ना हो, इसकी भी जांच होना चाहिए। लेकिन मैं ये साथ में कहना चाहता हूं कि क्या कहीं ऐसा है कि हमने सड़क पर होने वाली घटना, हम आज तक उस आदमी को जागरूक नहीं कर पाए, ट्रक वाले को, कि तू साइड में ट्रक खड़ा करके काम कर ले अपना भाई, पीछे से हाई स्पीड में आ रहा है तो आदमी बेमौत मारा जाएगा, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो हम स्वाइन फ्लू में कैसे जागरूक कर पाएंगे? आज हम सार्वजनिक तौर पर जगह जगह आयोजन कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, हम किस वजह से हम चीजों को रोक पाएंगे? हम जिस जगह पर स्वाइन फ्लू का एक मरीज पाया जाता है, उस जगह को हम कार्डन आउट नहीं करते। मैंने आपके चैनल पर लास्ट टाइम भी कहा था कि हम अस्पताल में 3 टायर सिस्टम फिल्ट्रेशन नहीं लगाते। हमारे लोकसभा विधानसभाओं में जाने के लिए 3 टायर सिस्टम है, एक साथ भीड़ नहीं जाएगी अंदर, 4 लोग नहीं जाएंगे अंदर, लेकिन हम अस्पतालों के बाहर 2 टायर सिस्टम भी नहीं लगाते कि भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्यों मिजाज कुर्सी करने अंदर जा रहे हो, तुम खुद अपने आप को संकट में डाल रहे हो, फिर वो संकट तुम तंत्र पर डालोगे। एक आदमी को जांच की जरूरत है, लेकिन 100 आदमी जांच कराते हैं, तंत्र पर भारी पड़ता है। और राकेश जी कह नहीं पाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में भी स्वाइन फ्लू की जांच शुरू हो गई है। ये एक साधुवाद प्रयास है, और इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में और भी चीजों में सुधार आना चालू। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक मुश्किल और भी सामने नजर आ रही है, करता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा तो छट रही है, एक और दुविधा की स्थिति सामने आ रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों आएगी वो इससे बढ़कर आएगी। जी, मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर जो चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले 2-4 दिनों में बारिश की संभावना है, और बारिश होने की स्थिति में ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। मैं कहना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल ये संकट तो हर तरफ से है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम मौसम के भरोसे रहते क्यों हैं? हम हमारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम क्यों नहीं करते? वही बात मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और राकेश शर्मा साहब ने, ठीक है, वो सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते हैं, उनका बचाव करना उनका राजनीतिक धर्म भी है, ठीक है, भीड़ के प्रोग्राम बंद, ठीक है डॉक्टर साहब, ये उनका राजनीतिक धर्म भी है कि अपने पार्टी का बचाव करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग प्राकृतिक आपदा भी मानकर चलते हैं, मिसाल के तौर पर उत्तराखंड राज्य को ले लीजिए, उत्तरांचल को, वहां पर प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन क्या बचाव कार्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और बचाव कार्य किस स्तर पर चल रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? या फिर ये कह के छोड़ दिया जाए कि प्राकृतिक आपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते? राकेश शर्मा जी। देखिए अक्षय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे विद्वान साथी ने जो कहा बात कि एम्स में भी इसका इलाज हो रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका इलाज हो रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य महकमा एकमात्र ऐसा महकमा है पुलिस के बाद जो 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कभी भी रात के 3 बजे भी चले जाइए, आपको एक